सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, हमने पिछली वीडियो में बताया है कि महाकुंभ में जितने भी अधर्मी या विधर्मी चाहे किसी भी श्रेणी से होते हों, चाहे कोई मंडलेश्वर हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे अन्य कोई संस्था से जुड़े हुए लोग वहां क्यों ना मौजूद रहे हों या कभी गए हों, चाहे मेरे जाने से पहले वापस ही क्यों ना आ गए हों, सबकी लिस्ट वहां तैयार हो चुकी है महाकुंभ में। और ये भी बताया हूं आपको कि अब भी समय है, अगर शिव की शरण में जाते हो और सही मार्ग को अपनाते हो, महाकुंभ के नियमों का पालन करते हो, तो हो सकता है कि आपको अवसर मिल जाए अपने बुरे कर्मों को माफ करवाने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि महाकुंभ में जितने लोग हैं सभी शिव की शरण में चले जाएंगे या ऐसे क्षमा याचना कर लेंगे और सही मार्ग पर वापस आ जाएंगे तो उनको सजा नहीं मिलेगी। कुछ अधर्मी, कुछ विधर्मी ऐसे भी होते हैं, चाहे वो लाख कोशिश कर लें लेकिन उसको क्षमा याचना नहीं मिलती है, क्योंकि उन्होंने कर्म ही ऐसा कर दिया, वो अपने वश में नहीं रहे, उस काल के वश में हो चुके थे जिसे कलयुग कहते हैं। और काल जब जिस पर आता है तो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। और ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में, काल स्वरूप में जब कलयुग अपना प्रभाव दिखाता है तो अच्छे अच्छे ज्ञानी पुरुष भी अधर्मी हो जाते हैं, विधर्मी हो जाते हैं। अधर्मी का मतलब कि धर्म के मार्ग का त्याग करना, किसी के वश में होकर, धर्म का चोला पहनकर मार्ग वही दिखाना लेकिन घुमा फिरा कर लोगों को बेवकूफ बनाना, उनको उस शक्ति से जुड़ने नहीं देना। यही होता है अधर्म, यही होता है पाप। और विधर्मी किसे कहते हैं? वही लोग तो होते हैं जो कथा कहते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, दरबार लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, धर्म के नाम पर लूटते हैं, परमात्मा की शक्ति को बदनाम करते हैं। वही लोग विधर्मी भी होते हैं। अब विधर्मी उसे कहते हैं जिनको शास्त्रों और पुराणों का ज्ञान नहीं होता है। हमारे शास्त्र और पुराण क्या कहते हैं? लोग आजकल क्या कर रहे हैं? जो देवी देवताओं की लीलाएं लिखी हुई हैं इन ग्रंथों में, जिन्हें हम अनेकों प्रकार से संबोधित करते हैं, ये भगवत गीता है, ये रामायण है, ये बाइबिल है, ये गुरु ग्रंथ साहिब हैं, ये सब हमें सिर्फ सिखाते हैं कि इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए और भगवान कौन है। हम इंसान हैं तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जितने धर्म ग्रंथ पुराण बने हुए हैं सब हमें यही सीख देते हैं। और जिनको वेद और पुराण का ज्ञान हो जाता है वो कभी भी शास्त्र या ग्रंथ के हिसाब से नहीं चलता है। वेद और पुराण स्वयं ब्रह्मा ने लिखा है, और शास्त्र और ग्रंथ इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी, चाहे साधु महात्मा हो, चाहे ज्ञानी पुरुष हो, उन्होंने लिखा है। जो पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति लिखा है वो सिर्फ ज्ञान के लिए होता है, सीख लेने के लिए होता है, इस बात के लिए फैसला लेने के लिए होता है कि हमारा इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए
और हमें जीवन किसने दिया, इसका मालिक कौन है, हमें किसकी शरण में रहना चाहिए। सिर्फ ये ज्ञान देते हैं हमारे शास्त्र और ग्रंथ, लेकिन वेद और पुराण ब्रह्मा का लिखा हुआ है, उसमें सब आध्यात्मिक ज्ञान होते हैं। उसी से संबंधित ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि कुछ अधर्मी कुछ विधर्मी ऐसे भी हैं जो कि काल के वश में होकर आज उस रास्ते पर चल पड़े जहां पर अनेकों लोगों की जान खतरे में पड़ गई। मैं ये नहीं कहता कि वो एक राक्षस हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनका कर्म ऐसा था कि वो किसी राक्षस से कम नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि यही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, यही देवकी नंदन जी एक दैविक पुरुष, दैविक शक्ति के नाम से विख्यात हुए थे। इस समाज में एक ज्ञान की प्रेरणा बनकर, लेकिन जब इनके पास धन वैभव आना शुरू हुआ तो इसके बाद काल का प्रकोप भी शुरू हुआ, जिसको कलयुग के नाम से जानते हैं। कलयुग ने अपनी इतनी प्रभावी शक्तियां इन पर छोड़ी जिससे ये बच नहीं पाए। धन और वैभव समृद्धि के चक्कर में आज ये धर्म अधर्म के नाम पर छल करना शुरू कर दिए। कोई सनातन धर्म के पीछे पड़ गया तो कोई सनातन बोर्ड के पीछे पड़ गया। ये भूल गया कि जन्म लेने वाला व्यक्ति सिर्फ इंसान है और उसके ऊपर अगर कोई है तो सिर्फ भगवान है। इन्होंने ही आप लोगों को, हम लोगों को बांट दिया। धर्म में, जाति बंधन में एक कट्टरता पैदा कर दी, जो कि एक देश के लिए एक विद्रोह का कार्य कर रहा है, एक समाज को गृह युद्ध करवाने का कार्य कर रहा है। गहराइयों में जाने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि इस देश में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि धीरेन्द्र शास्त्री जी या देवकी नंदन जी गलत हैं, उनका स्वरूप सही है, लेकिन पहले वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी और देवकी नंदन जी नहीं रहे। आज उस कलयुगी राक्षस की शक्तियों में वश में हो चुके हैं। कलयुग ने ऐसा प्रभावी राक्षसी शक्तियां छोड़ी हैं इन दोनों लोगों पर, जो धर्म के प्रतीक हुआ करते थे, आज वो अधर्म के प्रतीक हो चुके हैं। एक साधारण मनुष्य को उस महाकुंभ में प्रवेश देकर, धर्म के नाम पर सौगंध देकर, सनातन धर्म के नाम पर सौगंध देकर, हिंदू राष्ट्र बनाने की सौगंध लेकर, बहुत ही गलत, बहुत ही निंदनीय काम किया है इन लोगों ने। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर, उस परमात्मा की शक्ति के नाम पर एक साधारण इंसान को महाकुंभ में भेजना एक महापाप है। वो धर्म नगरी है। जैसे संसद लगती है सरकार की, वैसे ही वहां शिव आते हैं, वहां प्रकट होते हैं। वहां साधु सन्यासियों की संसद लगती है और शिव फैसला सुनाते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है और आगे क्या चलना चाहिए और आप लोग किस प्रकार से चलाओगे। वो सारा विवरण मिलता है साधु सन्यासियों को। और इस कार्य में जो बाधा उत्पन्न करता है वो बहुत बड़ा दोषी होता है। जहां से पूरी सृष्टि का संचालन हो रहा है, उस जगह पर धर्मी अधर्मी सभी लोग जब प्रवेश करते हैं एक साथ, तो अधर्म की हमेशा जीत होती है
अब क्यों होती है? क्योंकि ये कलयुग है। पूरे युग को काल ने अपने वश में कर लिया है और इसीलिए कलयुग का सबसे पहला मोहरा ये दो व्यक्ति बन चुके हैं और जिनकी सजा माफी के लायक नहीं है। अगर ये आज भी चाहें कि हम शिव की शरण में जाकर पश्चाताप करें और वापस आ जाएंगे अपनी जिंदगी में, ये असंभव है। इनकी सजा निर्धारित हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो काल पुरुष बोल रहे हैं जिन्होंने इस सृष्टि के परिवर्तन का फैसला लिया है और ये समय सीमा निर्धारित की है कि इतने समय के उपरांत मैं सृष्टि का परिवर्तन कर दूंगा और इसके बाद सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो चुकी होगी, जिसका मार्गदर्शन वही काल पुरुष स्वयं करेंगे, घर बैठे करेंगे। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, ना ही किसी को किसी के पास आने की आवश्यकता होगी। आपको घर बैठे वीडियो के माध्यम से हर प्रकार के ज्ञान मिलेंगे। जिसको कल्कि काल के नाम से हम जानते हैं, उस कल्कि युग की स्थापना हो चुकी होगी, जिसमें कल्कि अवतार होगा। और जब वो कल्कि अवतार होगा तब युग परिवर्तन होगा, यानी कि नए युग का प्रारंभ शुरू होगा। तो मैं अच्छे लोगों के लिए ये अच्छी कामना करता हूं कि इस युग परिवर्तन में मदद भी करें और किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए हर किसी को जागरूक भी करें। इस प्रकार की वीडियो एक दूसरे को भेजकर, ताकि लोग अपने जीवन की सुरक्षा स्वयं कर सकें। मैं नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति, अन्य कोई धर्माचार्य इस कलयुग की शरण में जाए और इस तरह की सजा का पात्र हो जो कि माफी के काबिल ना हो। यहीं से सृष्टि का परिवर्तन शुरू हुआ है। इन लोगों के आगमन से महाकुंभ में, इन लोगों के आमंत्रण से, आम लोगों के लिए निमंत्रण से, धर्म की सौगंध देने की वजह से आज महाकुंभ वो केंद्र बन चुका है जहां से सृष्टि का परिवर्तन शुरू हो रहा है। और सबसे बड़े दोषी, सबसे बड़े अपराधी यही हुए जिनके लिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा कि अब मैं ये समय, इतने समय में करके ये कार्य संपूर्ण कर चुका होऊंगा जिसमें युग परिवर्तन हो चुका होगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।